हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स एंड सैम्पलिंग कि सेंसेक्स क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। सेंसेक्स मतलब पूरी पॉपुलेशन, जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। उसमें से अगर हम कुछ पार्ट ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पल। अगर हमको रिसर्च कम लोगों पे करनी है तो हम पूरे सेंसेक्स पे रिसर्च कर लेते हैं, पर अगर वहीं हमको बहुत सारे लोगों पे रिसर्च कर जिन पे कि करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम सैम्पल को चूज़ करते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे कि सेंसेक्स और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सेंसेक्स का मीनिंग होता है कि ये एक सिस्टमेटिक मेथड होती है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। फिर आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग पॉपुलेशन में से हम कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसको हम मान के चलते हैं कि सारी पॉपुलेशन के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हम कुछ छोटे सैम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर पॉपुलेशन 1 लाख लोग है तो सेंसेक्स में हम 1 लाख लोगों पे रिसर्च करते हैं, पर सैम्पलिंग में हम उसमें से 1000 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, जो भी हम सैम्पल साइज डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है कवरेज। जो सेंसेक्स मैथड होती है उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड आइटम होते हैं उन पे। वहीं सैम्पलिंग में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर जो पॉपुलेशन के कुछ हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेंसेक्स का कवरेज बहुत हाई होता है या लार्ज होता है और सैम्पलिंग का स्मॉल होता है। नेक्स्ट आता है सूटेबिलिटी। जो सेंसेक्स होता है वो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। रिलेटिवली अगर स्मॉल एरिया है तो हम सेंसेक्स का यूज़ करेंगे कि हम सारे लोगों पे रिसर्च कर सकते हैं, हम सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। वहीं अगर सैम्पलिंग की बात आती है तो अगर लार्ज एरिया है या फिर लार्ज पॉपुलेशन है तो आप क्या करते हैं, कुछ सैंपल को सिलेक्ट करते हैं जिससे कि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सेंसेक्स जब सूटेबल होता है जब आपके पास स्मॉल एरिया हो, स्मॉल पॉपुलेशन हो। वहीं अगर लार्ज है तो हम सैम्पलिंग की मेथड का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम। जैसे कि सेंसेक्स मेथड जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को लेते हैं और पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप इतने सारे लोगों पे, अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है तो इनसे डेटा कलेक्ट करना, उसकी पूरी प्रोसीजर करना बहुत लेंदी हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग में आप बहुत कम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हो तो आप इजीली कर सकते हैं और उसमें टाइम भी कम लगता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। जो सेंसेक्स मेथड होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि आप इसमें पूरी पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं, तो इतने लोगों से डेटा कलेक्ट करवाना, इतने लोगों की ज़रूरत होगी आपको कि आप पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर सके, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। वहीं सैम्पलिंग की बात की जाए तो ये सेंसेक्स से कम एक्सपेंसिव होती है। आप इसको स्मॉल सैम्पल साइज़ पर डिटरमाइन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कम लोग होंगे तो आपका खर्चा कम होगा, उनसे डेटा कलेक्ट करने सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ आइटम। जो सेंसेक्स मेथड होती है इसमें आप पॉपुलेशन को लेके स्टडी करते हैं। जब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग पॉपुलेशन में रहते हैं, वो सारे लोग क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, तो तब आपको पॉपुलेशन में सेंसेक्स मेथड का यूज़ करना होता है। वहीं सैम्पलिंग मेथड जब आपको लग रहा है पॉपुलेशन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस है, तो फिर हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो हम सैम्पल लेके रिसर्च करेंगे तो वही सेम रिजल्ट पॉपुलेशन का भी होगा। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। जो सेंसेक्स मेथड होती है आप उसमें चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जो भी आपने गैदर किया, क्योंकि सेंसेक्स मेथड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, ये रिपीटेटिव होल प्रोसेस होती है। वहीं सैम्पलिंग मेथड में आप स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जो भी गैदर करते हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। एनोमीटर जाके अगेन पूछ सकता है, क्योंकि आपके पास कम लोग हैं तो आप उनसे फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो सही है, नहीं है, या कुछ गलत तरीके से डेटा तो कलेक्ट नहीं किया गया।
तो वेरिफिकेशन सेंसेक्स में तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है। आप उन सारे लोगों के पास जाके फिर से वेरीफाई नहीं कर सकते, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एनुमरेशन। जो सेंसेक्स मेथड होती है वो पूरी कंप्लीटली एनुमरेशन पे डिपेंड करती है, वहीं जो सैम्पलिंग होता है वो पार्शियली डिपेंड करती है। आपको एनुमेटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि लोगों के पास जा सके, उनसे क्वेश्चंस पूछ सके, आंसर फिल करवा सके, क्योंकि आपको पूरी पॉपुलेशन को कवर करना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वहीं सैम्पलिंग मेथड में आप कभी कर सकते हो, कभी नहीं भी कर सकते, कि आपने भेज दिया कुछ लोगों का रिजल्ट, आपने जिनको चूज़ किया था नहीं, आप उनके पास एनोमीटर को भेज सकते हैं। पर सेंसेक्स मेथड में आपको कम्प्लीटली इसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा क्योंकि पूरी पॉपुलेशन रेडी नहीं होगी आपके सारे आंसर्स को देने के लिए। नेक्स्ट आता है स्टडी। जो सेंसेक्स मेथड होता है वो पॉपुलेशन की हर यूनिट पे स्टडी करता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी यूनिट छूटना नहीं चाहिए। वहीं जो सैम्पलिंग मेथड होती है वो कुछ पॉपुलेशन की यूनिट्स पे ही स्टडी करती है। नेक्स्ट आता है रिज़ल्ट। जो सेंसेक्स मेथड होती है इसका रिज़ल्ट रिलायबल और एक्यूरेट होता है कि आप इसमें पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं तो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको सबके डेटा मिलते हैं, तो आपका रिज़ल्ट बहुत रिलायबल और एक्यूरेट होता है। वहीं सैम्पलिंग मेथड में कम रिलायबल और कम एक्यूरेट होता है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर्स होती है कि आपने कौन से सैम्पल को सिलेक्ट किया है, कितना सैम्पल साइज़ रखा है, सैम्पलिंग में कोई मिस्टेक्स हुई है, सैम्पलिंग की एरर्स, नॉन सैम्पलिंग की एरर्स, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट कम रिलायबल और कम एक्यूरेट होते हैं सैम्पलिंग की मेथड में। नेक्स्ट आता है एरर्स की। जो सेंसेक्स मेथड होती है उसमें एरर्स नॉट प्रेजेंट होती कि कोई एरर्स ही नहीं, आपने पूरे सैम्पल साइज को लिया है, सभी के सारे फैक्टर्स, सारे वेरिएबल पे एनालिसिस किया। वहीं सैम्पलिंग मेथड डिपेंड करता है कि आपने सैम्पल साइज़ कितना लिया है पूरी पॉपुलेशन में से। अगर कम लिया होगा तो एरर्स आएगी ही क्योंकि वो डेटा पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 लाख पॉपुलेशन है पर आपने क्या करा, सैम्पल में 10 लोग ले लिए, 50 लोग ले लिए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 50 लोगों का डेटा 1 लाख पे अप्लाई होगा। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपने कितना सैम्पल साइज़ लिया है। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएटनेस। जो सेंसेक्स मेथड होती है जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर की हो, मतलब सारे लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट तरीके के हो, तब आपको सेंसेक्स मेथड यूज़ करनी चाहिए। वहीं सैम्पलिंग मेथड जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस नेचर की हो, तब सारे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगता है बहुत हद तक सेम है, सारे लोग सेम हैं, उनके फीचर्स सेम है, तब आप सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स एंड सैम्पलिंग इस वीडियो में आपने पढ़ा, क्या डिफरेंस होता है सेंसेक्स और सैम्पलिंग में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।